नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज लेसन 3 है। आज हम बात करेंगे ग्रहों की, प्लैनेट्स। क्या हमारे प्लैनेट्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास कितने ग्रह हैं। हमारे पास 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह ही ये हमारे जीवन के हर क्षण को, हर समय को डिसाइड करते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कुछ घटित होने वाला है। पहले उन ग्रहों से हम थोड़ा परिचय कर लें और उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला ग्रह सन, सूर्य। ये सूर्य है। सूर्य देव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सूर्य देव आपको प्रतिदिन नजर आ जाएंगे। सूर्य देव पूरी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजा है, ये ग्रहों के राजा है। सूर्य देव को राजा कहा गया है, किंग। इनका जो अस्तित्व है, इसको कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कहने को ये क्रूर ग्रह है, क्रूर, क्रूअल, क्रूर ग्रह है, लेकिन इनके इंपॉर्टेंस को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है आरोग्यता देते हैं क्रूर ग्रह हैं। ये क्रूर ग्रह हैं। क्रूरता किस चीज में? क्या पिता अपने पुत्र से क्रूर नहीं है? बिल्कुल है। तो सूर्य देव हमारे कुंडली के सबसे बड़े ग्रह। अगर कुंडली में आपका सूर्य देव कमजोर हो गए तो फिर बात मत कीजिए, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। सूर्य देव का आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ग्रह के राजा के रूप में सबसे पहले हम सूर्य देव को रखेंगे। सूर्य देव वो हैं जिनका आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आप लोगों को चाहिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, जिनके इस कुंडली में सूर्य कमजोर हैं या मजबूत हैं, उनको दोनों को सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को बिल्कुल जल अर्पित करना चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पिता हैं तो पिता के लिए जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा कि सूर्य देव के कारक तत्व क्या क्या है। सूर्य देव को पिता भी कहा गया है। खैर, वो तो बाद में बात है। तो पहले सूर्य देव, सूर्य देव को ये चीज याद रखिए, सूर्य देव आरोग्यता देते हैं, आरोग्यता देते हैं। ये चीज हेल्थ के मामले में सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में ठीक हैं, ऐसा थोड़ी है कि सूर्य देव कोई रोग ही नहीं देंगे। सूर्य देव भी रोग देते हैं, लेकिन आरोग्यता के मामले की अगर हम बात करें तो सूर्य देव का आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा ग्रह दूसरा ग्रह चंद्रमा, मून। ये आपके मन का कारक है। आप जब भी डिस्टर्ब होते हैं, चंद्रमा के बारे में तो बोलने चलो तो 1 घंटा भी बोलने चलो तो भी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा को हमारे प्लैनेट में रानी माना गया है, क्वीन। ठीक है, अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। ठीक है, तो चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा रानी है।
संसार में संपूर्ण जल का आधिपत्य इनके पास है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है। हमारा मन जो डिस्टर्ब होता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कभी मन ये करे, कभी मन वो करे, कभी कुछ तो माइंड से डिस्टर्ब हो गए, कभी कुछ सोचने लगे, कभी कुछ सोचने लगे, तो इन सब के लिए चंद्रमा ही उत्तरदायी है। चंद्रमा अगर आपका मजबूत है, चंद्रमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि चंद्रमा कैसे कब मजबूत होते हैं। आप खुद से एक एपिसोड में दूंगा जो चंद्रमा का, जिसमें आप खुद से कुंडली में देख के ये बता दीजिएगा कि चंद्रमा आपका मजबूत है या कमजोर है, कब आपको मानसिक विचलन होगा। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की मजबूती बहुत जरूरी है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? ठीक है, आप ठीक हो जाइएगा, आप अपने मन को शांत रखिए। कभी ये नहीं कहता कि नहीं आप ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ है ना तो सब कुछ स्वस्थ है। तो इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए चंद्रमा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा हमारी माता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो माता को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सूर्य कमजोर है तो पिता को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो पिता को प्रॉब्लम हो सकता है। चंद्रमा पीड़ित है तो माता को प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज याद रखिएगा, चंद्रमा माता है, सूर्य पिता है, ये चीज याद रखिए। अब हम तीसरे ग्रह, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो बढ़ा के मत देखिएगा। वीडियो बढ़ाइएगा तो पूरी चीज को नहीं समझ पाइएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो ग्रह हो गए। अब मैं डस्टर कहीं रख दिया मैंने, आज मिल नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे दिक्कत हो गया। सन हो गया, सेकंड मून हो गया। थर्ड बुध को लेते हैं। मरकरी, ये तो राजकुमार है। बुध बड़ा अजीब है। अगर ये बुध हो जाए, बुध आपकी कुंडली में मजबूत हो जाए, तो फिर सोचना है क्या? बुध क्या है? बुद्धि। बुध क्या है? आपकी प्रारंभिक शिक्षा। बुध क्या है? ज्ञान। जुपिटर है, बुध बुद्धि है। ये चीज याद रखिए, आपकी कुंडली में बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर बुध मजबूत नहीं है तो फिर तो आप, इसलिए सन और मून तो मजबूत होना चाहिए, बुध का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुध के बारे में मैं एक बात बता दूं, वो आगे भी बताऊंगा। बुध शुभ ग्रहों के साथ शुभ है, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ है। ठीक है, तो बुध जो है राजकुमार है। अगर ज्योतिष में बात करें तो बुध को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। तो ये भी चीज है, ये हम लोग गोचर में समझेंगे कि चंद्रमा का वेद बुध नहीं करते हैं, तो वो तो बाद में की बात है, कहीं आगे पढ़ेंगे या कभी चर्चा में निकल जाएगी। तो बुध जो है, ये जो है बुद्धि है हमारे। अगर आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये कौन? ये बुध है। आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं और फ्लो में बोल रहे हैं तो बुध, बुध कमजोर हुआ, वाणी में लड़खड़ाहट आ जाएगी, आप बोल नहीं पाइएगा किसी से। तो बुध का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगला, बुध के बाद हम बात करते हैं गुरु की। जुपिटर।
ज्ञान लिख रहा था मैं। गुरु, जुपिटर, गुरु। गुरु का मतलब, एक शब्द में गुरु का मतलब ज्ञान। ये ज्ञान के प्रतीक है। हर चीज में गुरु का इंपॉर्टेंस रोल है। कहा भी गया है शास्त्रों में कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं तो आपका मित्र हूं, लेकिन गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप गुरु की बात मान लेना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, नॉलेज। गुरु अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी। इवन मिनट, थर्ड मरकरी, मिनट। बुद्ध अगर शिक्षा है तो गुरु ज्ञान है। शिक्षा के बाद जो प्राप्त होता है वो ज्ञान होता है। और बिना मरकरी और बिना जुपिटर के आपके पास कभी ज्ञान नहीं होगा। तो आपकी कुंडली में जुपिटर का मजबूत होना भी जरूरी है। ये शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि अशुभ ग्रहों में भी शुभता लाती है। अगर जुपिटर का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, इस ग्रह की बात कर रहा हूं, गुरु की आशीर्वाद हो तो ही आपको संतान होगा। संतान के सबसे बड़े कारक जो हैं गुरु हैं। बिना गुरु के आशीर्वाद के संतान नहीं होगा। इस पूरे ज्योतिष में यही एक संतान देने के उत्तरदायी है। हालांकि और भी लोग हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। मैंने 4 ग्रहों को पढ़ा दिया है। जुपिटर, अब बात करते हैं मार्स की, मंगल की। मार्स उर्फ मंगल। मंगल क्या है? आपकी कुंडली में सेनापति है। सेनापति है। सेनापति कौन हो सकता है? सेनापति वही होगा, सेना का अधिपति वही होगा जो युद्ध में लड़ना जानता हो। कोई साधारण सा इंसान सेनापति नहीं होगा। सेनापति एक अलग ताकतवर व्यक्ति होगा। तो सेनापति मंगल है आपकी कुंडली का। काम क्या है इनका? लड़ना। अगर मंगल मजबूत है आपका, मार्स मजबूत है, तो फिर तो आप किसी से लड़ लीजिएगा। मंगल ताकत है, मंगल एनर्जी है, शक्ति है। तो मंगल भी आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर मंगल मजबूत रहेगा तो आप सबसे लड़ सकते हैं। अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, रोग से लड़ सकते हैं, आप शत्रु से लड़ सकते हैं, आप अपनों से लड़ सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। मंगल, मंगल ही एक्सीडेंट का सबसे बड़ा, सर्जरी, इन सब का सबसे बड़ा कारक है। मंगल की महादशा आ गई, कुंडली में कमजोर है, तो मान के चलिए कि एक्सीडेंट और सर्जरी भी हो सकता है। तो मंगल के दशा में तो, महादशा में तो बिल्कुल भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही हो तो बिल्कुल भी उस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है कि हमें सोच समझकर सब कुछ करना चाहिए। खैर, मंगल हमारा सेनापति है,
तो मंगल को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्स। छठे नंबर पे हम चलते हैं वीनस के पास। हाथ तो गंदा हो गया। वीनस, वीनस अगर ये आपकी कुंडली में मजबूत नहीं रहा तो फिर तो दिक्कत है। वीनस क्या है? शुक्र। आप जितने भी, शुक्र की महादशा आ जाएगी तो आप लग्जरियस लाइफ जियोगे। शुक्र क्या है? लग्जरी है। शुक्र क्या है? पत्नी है। शुक्र क्या है? पैसा है, मनी है। शुक्र एक शुभ ग्रह है। आपने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का नाम सुना होगा। तो ये दानव गुरु देव हैं शुक्र, और ये देव गुरु जुपिटर हैं गुरु। ये देव गुरु, ये दानवों के गुरु, दोनों शुभ हैं। तो शुक्र किस चीज के कारक है? शुक्र लग्जरी के कारक है। शुक्र मनी के कारक है। शुक्र हमारी पत्नी है। तो शुक्र का कुंडली में मजबूत रहना जरूरी है। शुक्र मजबूत नहीं रहेगा, वेल प्लेस्ड नहीं रहेगा, तो आपके पास न मनी आएगा न लग्जरी आइटम आएगा। शुक्र क्या है? गाड़ी शुक्र है, कार शुक्र है, दुनिया गहने शुक्र है। तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि शुक्र के बिना, शुक्र के तो बहुत सारे कारकत्व हैं, तो आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो जानना ये जरूरी है कि शुक्र हमारी कुंडली के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। तो शुक्र जो है हमारा शुभ ग्रह है। तो शुक्र हो गया, तो ये लग्जरी है, मनी है, पत्नी है, बहुत सारी चीजों को और देखेंगे। चंद्रमा तो जल का कारक है ना, शुक्र भी जल के कारक है। तो खैर, अब कौन सा बच गया? अब बचा सैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सैटर्न, शनि। अगर एक शब्दों में सैटर्न को लिखूं तो कर्म फल दाता। आप जैसे कर्म कीजिएगा वैसे फल मिलेंगे। शनि का ये कहना है। शनि के, आज के दौर में शनि के मामले में ज्योतिषियों ने बहुत डरा दिया है। लेकिन अगर आप गलत कर्म नहीं कर रहे हो, गलत किसी के साथ नहीं कर रहे हो, तो कर्म फलदाता आपके कर्मों के अनुसार फल देंगे। हालांकि इन्हें कहा जाता है कि दुख के कारक है, दुख के कारक है। कभी भी शनि आएंगे तो दुख देंगे ही। दुख तो अवश्यंभावी है कि दुख तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? आपके कर्मों के अनुसार दुख मिलेगा। अगर आपने गलत कर्म नहीं किए हैं तो शनि आपके साथ गलत नहीं करेंगे। ये चीज याद रखिए, मिथ हटा दीजिए कि शनि की साढ़े साती आ गई, ये हो गया, शनि का ढैया आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो हमारा जिंदगी बहुत खराब होने वाला है, बहुत स्थिति बेकार होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि जो है कर्म फलदाता है, आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म गड़बड़ हैं तो आपको दंडित भी होना पड़ेगा। शनि जो है कर्म फलदाता है, इसलिए ये याद रखिएगा कि शनि के सामने कुछ नहीं छुपता है। इसलिए शनि जो है
दुख के कारक हैं। शनि कर्म के कारक हैं। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा कि कर्म फलदाता है। दुख के कारक हैं ये बाद में याद रख लीजिएगा, लेकिन कर्म के कारक हैं शनि। कर्म के कारक शनि का भी आपकी कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के कारक क्या, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, तो 10th हाउस के कारक शनि ही है और शनि ही डिसाइड करेंगे कि आपका कर्म कैसा रहेगा। तो ये शनि है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस सारे ग्रह हैं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस अभी हम शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि का फल जो है बहुत जरूरी है। शनि शनि अपनी जगह पे कर्म का फल देते हैं और आपके कर्मों के अनुसार ही देंगे। अगर आप गलत कीजिएगा तो गलत मिलेगा, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कभी भी शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सारे निकल गए हैं कि मंदिर में तेल डालो, ये डालो, दिया में तेल डालो, वो डालो, फलना डालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शनि कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सेवन सैटर्न, बात करते हैं राहु केतु की। हालांकि ज्योतिष में यही 7 ग्रह जो थी उनको ही ग्रहों का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये नॉड है, ये शैडो प्लैनेट है, ये छाया ग्रह है। राहु धड़ है, राहु सर है, धड़ केतु है। राहु छल है, राहु कपट है, राहु कुटिल बुद्धि है। बस इतना समझ लीजिए, राहु है, केतु धर्म है। राहु केतु के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एपिसोड पढ़ना है। लेकिन जो हमारे कुंडली के ये जो 7 ग्रह हैं, यही सारे डिसाइडिंग फैक्टर हैं। राहु आपकी बुद्धि हर लेंगे, ये चीजें जिसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे उसमें दिक्कत करेंगे। लेकिन केतु, केतु क्या है, केतु केतु सबसे बड़ी बात है कि केतु डी अटैचमेंट है। आपको अगर बात करें कि केतु जो है धर्म के क्षेत्र में है। अगर आप सांसारिक मोह माया में है तो इस सांसारिक मोह माया से दूर कर देंगे। पत्नी के घर में चले गए तो पत्नी से दूर कर देंगे। कहीं भी चले गए, जिस घर में चले गए, डी अटैचमेंट करेंगे। तो राहु केतु को छोड़ दीजिए अभी। लेकिन 7 ग्रह का ये चीज हमको, ये देखिए, अगर पूरी मेरी पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर दिक्कत हो कहीं समझने में, कमेंट जरूर कीजिएगा। 2 बार देखिएगा तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि ग्रह क्या है। एक एक ग्रहों को बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आज के एपिसोड में ग्रहों का परिचय मैंने करवा दिया, राशियों का परिचय करवा दिया, नक्षत्रों का परिचय करवा दिया, भाव का परिचय करवा दिया। नहीं, भाव का परिचय करवाना है तो भाव का परिचय अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये ग्रह है, ये ग्रह ही हमारी जिंदगी को पूरे के पूरे डिसाइड करते हैं। यही ग्रह अच्छे हैं, बुरे हैं, सब कुछ यही देते हैं हमें। इनकी दशा चलती है, महादशा चलती है, मैं सारी चीज बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये 9 ग्रह याद कर लें, 9 ग्रह समझ लें। अगर कोई दिक्कत है तो मैं फिर से लिख देता हूं। सन राजा है, मून रानी है, मरकरी राजकुमार हैं, जुपिटर
इनको मंत्री मान लीजिए, वीनस मार्स सेनापति मान लीजिए, मान क्या लीजिए, वो है सैटर्न। यही 7 ग्रहों, राहु केतु, राहु केतु, ठीक है। तो यही 9 ग्रह है। तो इस चीज को याद रखिएगा और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के लिए। लेकिन हमारे पूरे लेसन 3 है, ये कंटिन्यू 1 से लेकर 3 तक देखिएगा। मैं आगे सारे एपिसोड बनाऊंगा, तो कंटिन्यू लाइन से देखिएगा और ट्रिपल एस एस्ट्रो देखते रहिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी है, बुरी है, बताइएगा। कहाँ सुधार करने की जरूरत है, मैं सुधार करूंगा। और अगर कोई सवाल हो मन में, कुंडली नहीं दिखवाइएगा, कुंडली नहीं देखूंगा। और कोई सुधार करने की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर कि ऐसे प्रॉब्लम है। और अगर कोई चीज न समझे तो बहुत जल्द ही मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ही संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि पूरी वीडियो समय पर मिल सके और आपको नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका। नमस्ते।